राकेश माधवपुर गांव के काली मंदिर का पुजारी है। गांव के जमींदार हैं श्री आदित्यनाथ शर्मा। कुछ ही साल पहले राकेश आदित्यनाथ जी का व्यक्तिगत सुरक्षा कर्मी हुआ करता था। बड़ा सा मेदहीन शरीर के साथ लंबे लंबे बाल, मोटा मूछ और हाथ में एक बड़ा सा लाठी के साथ राकेश हमेशा जमींदार जी के साथ साथ रहता। ये बात है अंग्रेज़ों के समय का। तब देश के छोटे मोटे राजा और जमींदार बस नाम मात्र के शासक थे। असल राजा थे ये अंग्रेज़। राजा और जमींदारों का प्रमुख काम था लोगों से कर्ज लेकर अंग्रेज़ों को देना। दिन ब दिन अंग्रेज़ों का लालच बढ़ रहा था और उन्हें संतुष्ट करने के लिए ये चमचे लोगों को अत्याचार कर उनसे पैसे ले लेते कर्ज के नाम पर। इस तरफ आदित्यनाथ देश के वो चुनिंदा जमींदारों में से थे जो स्वाधीन थे। वो लोगों के बहुत करीबी इंसान थे, उन्हें सहायता करते और कर्ज भी माफ़ किया करते। साथ ही आदित्यनाथ जी अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते थे, इसीलिए उनके शत्रुओं का संख्या कम नहीं था। इसी कारण वे राकेश को अपना अंगरक्षी नियुक्त करते हैं। वो उनके परिवार का सदस्य समान था। कई बार जमींदार जी पर प्राणघाती हमला हुआ है, बस राकेश के वजह से वे आज तक जिंदा हैं। एक दिन आदित्यनाथ जी को खबर मिलता है कि अंग्रेज सरकार उनकी ज़मींदारी पूरी तरह कब्जा करने के लिए वेलिंगटन नामक एक जनरल के नेतृत्व में लगभग 2000 सैनिकों को भेज रही है। वो लोग माधवपुर के पास एक जंगल में रुके हुए हैं। आदित्यनाथ जी, राकेश और कई सारे पहरेदार जंगल में जाकर उनका स्थिति देखने निकल पड़ते हैं। वो लोग शाम के समय निकले थे और वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है। जमींदार अपने आदमियों के साथ चुपके से अंग्रेज़ों की स्थिति को समझ रहे थे। उन सब के पास बंदूक थे और कुल मिलाकर 10 तोपें भी थी। अब जमींदार जी घर आकर रणनीति तैयार करने वहाँ से निकल पड़ते हैं। अगले दिन आदित्यनाथ जी के घर को चारों तरफ से घेर लिया जाता है और आक्रमण शुरू हो जाता है। राकेश और उसके पहरेदार वीरता के साथ लड़ रहे थे। इतने में सबको चौंका देने वाला एक घटना घटता है। सब देखते हैं कि एक अदृश्य शक्ति अंग्रेजी सैनिकों को एक एक कर खत्म कर रहा था। वे सैनिकों उस अदृश्य चीज़ पर गोली चलाने का कोशिश करते, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। अंततः अंग्रेज़ी फौज पीछे हट जाती है। उस दिन रात जमींदार आदित्यनाथ जी एक सपना देखते हैं। वहाँ वे अपने गुरु स्वर्गत विशंबर नाथ जी को देखते हैं। विशंबर नाथ जी कहते हैं, क्या हुआ आदित्य, तुम्हें लगा तुम्हारे गुरु तुम्हें छोड़कर चले गए हैं? मैं भले ही दुनिया छोड़ दिया हूँ, लेकिन तुम्हारे सन्नाय के विरोधी युद्ध में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। विजय भव। इतने में आदित्यनाथ जी का नींद खुल जाता है। वे बाहर का आसमान को देखते हैं और उसी रात को शपथ लेते हैं कि मरते दम तक वे इन अंग्रेज़ों को भारत से भगाने का काम करेंगे।